पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। निकल परमात्मा, एक होता है सकल परमात्मा, एक होता है निकल परमात्मा। चार गात्या कर्मों से सहित है अरिहंत भगवान, वो सकल परमात्मा। कल का मतलब होता है शरीर, शरीर सहित परमात्मा अरिहंत भगवान है, और सिद्ध भगवान शरीर रहित है, निकल परमात्मा है। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये इष्टोपदेश ग्रंथ का बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। इसमें यही बात बताए है, जैसे संपूर्ण कर्मों से मुक्त होने के बाद स्वभाव को प्राप्त किए, विभाव का अभाव हो गया, स्वभाव को प्राप्त किया, विकृत भाव दूर हो गया, कर्म सारे हट गए और भगवान प्रकट हो गए। जैसे बादल आए, बादल हटते सूरज दिखाई देने लगता है, ऐसे इस आत्मा में, इस अंतरात्मा में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे परमात्मा के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे पूज्यपाद आचार्य कहते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत उत्कृष्ट और श्रेष्ठ विद्वान ज्ञानी ऐसे आचार्य हुए, जिन्होंने मन शुद्धि के लिए, वचन शुद्धि के लिए, काय शुद्धि के लिए अलग अलग ग्रंथों की रचना की। मन शुद्धि के लिए इष्टोपदेश समाधि तंत्र, और वचन शुद्धि के लिए व्याकरण जैनेन्द्र व्याकरण, और काय शुद्धि के लिए पूज्यपाद आचार्य आयुर्वेद के ग्रंथ का रचना किए। और उसके मन के शुद्धि, जो चेतन आत्मा की शुद्धि के लिए, मन से परे चेतन आत्मा तक पहुंचने के लिए, आध्यात्म के गहराइयों तक पहुंचने के लिए ये इष्टोपदेश और समाधि तंत्र की रचना की। और जैनेन्द्र व्याकरण जो हम शब्द बोलते हैं, उन शब्दों को शुद्ध कैसे बोला जाए, असंस्कृत शब्दों को संस्कार करके कैसे बोला जाए, ये जो व्याकरण है, व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दः पृथक् क्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम। जो असाधु शब्द है, जो अशुद्ध शब्द हैं, उनको शुद्ध तरीके से कैसे बोला जाए, ये वचन योग को कैसे ठीक किया जाए, ये व्याकरण के माध्यम से बताया। और आयुर्वेद जो शरीर के शुद्धि के लिए और शरीर में आने वाले दोषों को दूर करने के लिए, वात पित्त कफ इन सब को सही करने के लिए आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, जिसमें आहार विहार और निहार आदि जो क्रियाएं हैं, उन सारे क्रियाओं को सही तरीके से किया जाए, उसके बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, जो शरीर की शुद्धि के लिए काम आता है। महानुभाव, अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, निमित्त से क्या क्या होता है, निमित्त मिलने पर क्या क्या प्राप्ति होती है, और किस तरीके से निमित्त को पा करके कैसे हर एक वस्तुओं में बदलाव आ जाता है, उसके बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने इष्टोपदेश के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, बताते हैं, योग्योपादान योगेन
दृशदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मतामता। ये बहुत सुंदर श्लोक यहाँ बता रहे हैं कि निमित्त कुछ करता नहीं है, ये वस्तुएं कुछ भी नहीं करते हैं, और जो व्यवहार में जो दुनिया में देखने में आता है वो निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है। निमित्त कुछ करता नहीं है और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है। ये व्यवहार है जो अरे निमित्त से होते हुए दिखाई दे रहा है, लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को हम करता समझ रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वास्तव में हो रहा है। करने का एक भाव और होने का एक भाव, दो तरीके की चीजें हम देख रहे हैं। कि उसी बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं कि निमित्त जो है मिलने के बाद वस्तुओं में बदलाव होते हुए व्यवहार में दिखाई देते हैं। इस बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी निमित्त उपादान से बता रहे, सिद्ध करके कैसे हो सकता है। योग्य उपादान, योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से, जैसे आगे बता रहे हैं दृशदः, दृशदः का मतलब होता है पत्थर। पत्थर सामान्य नहीं है, ये पत्थर सोने का पत्थर है, जिसके अंदर सोना है, ऐसे पत्थर है, ऐसे मिट्टी है। उस सोने के जो पत्थर को स्वर्णतामता, उसको सोना कहा गया है, माना गया है तो पत्थर ही, उसको सोना माना गया है। पत्थर में सोना है, उसको देखने के बाद नहीं लग रहा है इसमें सोना है। अब उस सोने को सोना करने के लिए उसके क्या क्या अवस्था व्यवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, स्वद्रव्य मतलब उस सोने का स्वयं का द्रव्य, स्वयं स्वयं सोना, प्योर सोना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार चीजें आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। उस पाषाण के अंदर भी स्वयं में सोना ही है, परंतु वो जो पाषाण के और चीजें भी जो मिली हुई है, उन मिली हुई चीजों को योग्य उपादान मतलब स्वयं सोना बनने को तैयार है, परंतु थोड़ा निमित्त मिलते ही वो सोना शुद्ध हो जाता है। अभी पत्थर में तो अशुद्ध है ना, अभी पत्थर को कोई खरीदेगा नहीं। अभी आप पत्थर दिखाओगे तो बोलेगे ये तो पत्थर है, सोना नहीं है। वास्तव में जो सोने को जानता है, जो सुनार है, उसको समझता है इसके अंदर सोना है, परंतु आम आदमी के पकड़ में नहीं है। तो इसी प्रकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितने सुंदर बात से बता रहे हैं। ऐसे ही आत्मा है, परंतु हर आदमी उसको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखने वाला नहीं है, परंतु अभी उसके अंदर गर्भित है। शरीर के अंदर, वो कर्मों के अंदर वो उसी तरीके से विराजमान है। सभी को पता है मैं हूं, परंतु उसको अनुभव कैसे किया जाए, उसके जो द्रव्य आदि जो है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इसको समझाने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। ये स्वयं होने का, एग्जिस्टेंस करने का ये भाव कैसे पता लगा सकते हैं। पूज्यपाद स्वामी यहीं से शुरू करते हैं बात को कि स्वयं में स्वयं का होने का अनुभव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है, स्वयं कैसे अपने आप को पकड़। लोग पूछते हैं कि महाराज ध्यान कैसे करें, वही पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं। स्वयं स्वद्रव्य, स्वयं आत्मा स्वयं को जाने, स्वक्षेत्र वो इसी शरीर के अंदर है।
द्रव्य क्षेत्र स्वकाल वर्तमान में, प्रेजेंट में है। स्वकाल का मतलब होता है प्रेजेंट में है। हम अगर चाहेंगे कल में कैसे था ये देखना चाहेंगे, नहीं देख पाएंगे। और आने वाला कल, भविष्य, उसमें मैं कैसा रहूंगा अभी देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे। इन आंखों से तो नहीं देख पाएंगे, अनुभव से तो आप पीछे के अनुभव भी याद कर सकते हैं, स्मरण से याद कर सकते हैं। वो जो स्मृति है, अच्छे चीजें भी याद कर लेते हैं, उल्टे चीजें भी याद करते हैं। वास्तव में उल्टे चीजें ज्यादा याद करते हैं। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि स्वयं को स्वयं से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान कैसे करें, ध्यान में क्या करें। ये प्रश्न तो ऐसे हो गया जैसे उपवास में क्या खाए। लोग बोलते हैं नवरात्रि है, उपवास है, या 10 लक्षण है, उपवास है। उपवास के भी भोजन बना रखे हैं, तो उपवास कहाँ रहा भाई। तो महानुभाव, हम चीज को समझना नहीं चाह रहे हैं तो कैसे समझ में आएगा। कुछ करना ध्यान नहीं है। ध्यान तो कुछ करने का नाम नहीं है। उपवास कुछ खाने का नाम नहीं है। भोजन का संपूर्ण रूप से त्याग, चारों प्रकार का भोजन जो है, स्वाद्य, खाद्य, लेय, पेय, हर तरीके से चारों प्रकार के भोजन का त्याग करना उपवास है। और किसी भी प्रकार के विचार का नहीं आना ध्यान है। न शुभ विचार आए न अशुभ विचार आए, तो वो कैसे संभव है महानुभाव। अभ्यास से संभव है। आचार्य कहते हैं अभ्यासात अभियोगेन योगी योग परायण। इसी ग्रंथ में आगे जाकर के पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि आपके अंदर जो है योग है। योग का मतलब मनोयोग, योग का मतलब वचन योग, योग का मतलब काय योग। मन को शांत करके, वचन और श्वासोच्छ्वास को शांत करके, अपने आने वाले विचारों को तटस्थ हो करके, शांत हो करके निहारना, वो जो है उसको ये आचार्यों ने दर्शन बताया, दृष्टि बताया, अनुप्रेक्षा बताया। उसी को निहारने को ही कई तरीके के बात इसमें कही है, जो हम एक तो देखते हैं। देखने का जो है वो हमारे आंखें ये कितने देख सकते हैं। एक सर्कल बना दे, उस सर्कल के आधे भाग को देख सकते हैं, मतलब 180 डिग्री तक देख सकते हैं। एक गोल बना दे, उस गोल के बीचों बीच में एक लाइन खींच दे, हम आधे भाग को देख सकते हैं। हमारा जो चक्षु दर्शन है आधे भाग तक देख रहा है। और कौन देख रहा है? स्पर्श भी महसूस कर रहा है, रस भी महसूस कर रहा है, ये घ्राण भी महसूस कर रहा है। स्पर्शेंद्रिय से ठंडा, गरम, हल्का, नरम, ये सारी चीज़ें, गरम, नरम, केड़ा, चिकना, रूखा, ये 8 प्रकार के जो स्पर्श बताया है हम छू करके पता लगा लेते हैं। और रस से चख करके पता लगा लेते हैं जीभ से, और घ्राण नासिका से, नाक से सूंघ करके सुगंध दुर्गंध पता लगा लेते हैं, और आँख से देख करके पता लगा लेते हैं, और कान से सुन करके पता लगा लेते हैं। तो इसमें मेन जो है आँख है, जो देख रहा है लगातार, और उसको मैंने बंद कर दिया आँख को। अब दूसरा कौन सा है ऐसे इंद्रिय जो बहुत तेजी से सुनता है? वो कर्ण इंद्रिय है। हम आँख से 80 डिग्री देख रहे थे, जो गोल बना रखा था, अब आंख बंद कर लिया, 80 डिग्री तो कम हो गया, परंतु कान जो है वो 360 डिग्री में देख रहा है, अर्थात पूरा सर्कल पूरा देख सुन रहा है, पीछे के भी, आगे भी, चारों तरफ से सुन रहा है। सुने हुए जो शब्द हैं उन्हीं को तो हम अपने दिमाग में रखते हैं। शब्द, अर्थ, उसके बाद भाव, जिसे हम विचार कहते हैं। जो अनंत अनंत विचार आ रहे हैं उसी को भाव कहो, विचार कहो या थॉट्स कहो। इसी को आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में बताया।
काय वांग मनः कर्म योग स आश्रव, वही आश्रव है। आश्रव का मतलब वो कर्म आ रहे, विचार आ रहे हैं, सारे वस्तुओं के विचार आ रहे हैं। एक व्यक्ति 24 घंटे में 40 करोड़ विचार बदलता है। उन 40 करोड़ विचारों में 99% सारे उल्टे सोचता है, जिसका कोई सिर नहीं, ना पैर है ना सिर है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय और उसके धर्मोपदेश की चर्चा कर रहे थे। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना का मतलब वाचना पढ़ना, पृच्छना का मतलब पूछना, डिस्कस करना, अनुप्रेक्षा का मतलब बार बार उसका अध्ययन करना, आमनाय का मतलब अपने मन में उसको जो पढ़े हुए है उसको गुनना, और धर्मोपदेश का मतलब जो हमने अनुभव किया है उसको, उसी को शब्द, अर्थ और भाव को संप्रेषित करना, उनको भाव को विचारों के रूप में आगे बढ़ाना। ये आचार्यों ने क्रम बताया। यही क्रम हम व्यवहार में भी करते हैं। पढ़ते हैं, वाचना, पृच्छना यानी डिस्कस करते हैं, अनुप्रेक्षा यानी बार बार पढ़ते हैं, आमना यानी अपने मन में अनुभव करते हैं। उस अनुभव को जब दूसरे को पढ़ाते हैं तो उसका और आनंद आ जाता है। ये क्रम है। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। यही स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह यही नियम लागू होता है। अगर इस नियम से हम चलते हैं तो हमको सारी चीज़ें याद हो जाते हैं और वो अनुभव में आते हैं। अनुभव में आने तक ये क्रम है ज्ञान का। ज्ञान अनुभव गम्य है। महानुभाव, अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में दूसरे श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। अभी इससे पहले हमने चर्चा की थी, पूज्यपाद स्वामी जी ने मन शुद्धि के लिए और चेतन की शुद्धि के लिए बहुत सुंदर समाधि तंत्र और इष्टोपदेश दिया। ये 2 ग्रंथों की रचना ऐसे की है जिससे मन से ऊपर उठ करके चेतन के स्तर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने वर्णन किया। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।